हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग कैसे हैं? पिछले एपिसोड में आप लोग को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा किए थे। आज आपको इस वीडियो में पूर्णांक शून्य के बारे में बतलाएंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले जितने भी बताए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सब में संख्या लगा हुआ था, मगर ई पूर्णांक में संख्या नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? संख्या नहीं लगता है। उधर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या वहां पे लगता है, यहाँ पे संख्या नहीं लगता है। यहाँ पे ओनली फोर पूर्णांक होता है। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। क्या होता है? पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। इसका आप डिफिनेशन देखिए, बोल रहा है शून्य सहित धन तथा ऋण। शून्य सहित तथा धन तथा ऋण। अब समझिए धन और ऋण क्या। धन का मतलब हुआ पॉजिटिव, ऋण का मतलब हुआ निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव और इसके मतलब निगेटिव। तब बोल रहा है शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या समूह को। तो प्राकृतिक संख्या हम इससे पहले बतलाए थे आपको कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब देखिए, इसमें अगर गिनती की संख्या में ही हम अगर पॉजिटिव और निगेटिव लगा दे तो वो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। उसमें और क्या शून्य शामिल कर देने के लिए बोल रहा। क्या बोल रहा? शून्य। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल देखते हैं। क्या? शून्य। तो शून्य लिखेंगे, शून्य शामिल करेंगे, शून्य। उसके बाद प्राकृतिक संख्या किसे? गिनती की संख्या। गिनती कहां से स्टार्ट? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक, जहां तक जाइए, जहां तक अप टू इन्फिनिटी का कोई अथी नहीं है इसमें। अब देखिए इसलिए क्या करता है, ये डॉट जो लगाते हैं, कई स्टूडेंट क्या करता है, इसको इस ढंग से लगाते, ये मीनिंगलेस हो जाता है। क्या होता है? ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पे जब भी लगाइएगा, जब भी लगाना है तो 3 डॉट याद देना है, 3 डॉट देना है। इसका मतलब होता है अप टू इन्फिनिटी, मतलब कि ये आगे तक जाते रहेगा। ये कहां तक जाएगा? आगे तक जाते ही रहेगा। ये वर्ड जो आया, ई कहां से आया? इलिप्स आया है। कहां से आया? इलिप्स से। कहां से? इलिप्सिस से आया है। क्लियर? अब देखिए, ये तो धन, ये क्या हुआ? धन प्राकृतिक। क्या होता? प्राकृतिक संख्या, धन प्राकृतिक संख्या। इसी में अगर अब निगेटिव लगा दे, -1 -2 -3 -4 अप टू इधर भी डॉट डॉट 3 लगा दीजिए, इधर भी पीछे भी जाते रहेगा। तो यही क्या कहलाएगा? पूर्णांक। कौन सी कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पूर्णांक। इसमें देखिए माइनस, यही बोल रहा है शून्य सहित, शून्य शामिल है। धन ये संख्या क्या है? धन संख्या है। तथा ऋण, ये संख्या क्या हुआ? ऋण हो गया। चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या का समूह। ये सारा हमको क्या हो? प्राकृतिक संख्या, इधर प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। क्लियर? यहां तक कही। अब बोलेगा पूर्णांक का सबसे छोटी पूर्णांक क्या होता है? सबसे छोटी पूर्णांक क्या होता है? सबसे छोटी पूर्णांक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे देखिए डॉट डॉट क्या है? डॉट डॉट लग गया। क्या लग गया? डॉट डॉट। यहां पे 3 डॉट डॉट। इसका कोई अंत नहीं है कि कहां तक यह जाएगा, कहां तक जाएगा, इसका कोई पता ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। इसलिए इसका सबसे छोटी पूर्णांक नहीं हो सकता। ये वैसे तो बोलते हैं इन्फिनिटी, बोलते हैं इन्फिनिटी लिख सकते हैं। उसके बाद या बड़ी पूर्णांक पूछे, बड़ी पूर्णांक भी नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि इसका भी मतलब अंत नहीं है, कहां तक जाएगा। क्लियर? अब अगर इसी में इस ढंग से पूछ दे कि धन पूर्णांक में
सबसे छोटी संख्या कौन है? तो धन पूर्णांक मेरा कौन है? धन पूर्णांक ये है। तो धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। और इसी में अगर बोला जाए कि ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक में भी सबसे ऋण छोटी पूर्णांक हो जाएगा -1। क्लियर? इसी प्रकार से, और शून्य जो है, शून्य ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये कुछ भी नहीं है। ये ना ही पॉजिटिव, ना धन संख्या है ना ऋण संख्या है, ये बॉर्डर है। क्या है? ये बॉर्डर। जिस प्रकार से हम लोग बॉर्डर वहां इंडिया और पाकिस्तान लड़ती रहते, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए ये बॉर्डर है। ये इधर नेगेटिव आ जाता है, इधर पॉजिटिव आ जाता है। ये बोलता है मैं हम लेंगे, ये बोलता है इधर हम, दोनों का ये बॉर्डर है, मध्य है। इधर ये ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये बीच में पाकिस्तान की और इंडिया की बॉर्डर है। ये क्या है? पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है। क्लियर? छोटी संख्या के लिए पूर्णांक का छोटी संख्या क्लियर। और इसी में अगर बोला जाए कि पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बोलते। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जहां तक ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि धन पूर्णांक। क्या हो गया? धन पूर्णांक। अगर इसी में आपको बोला जाए निगेटिव पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर आपका हो जाएगा -1 -2 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपको अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी में अब देखिए फिर इसी में क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, बोलेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? अब तो समस्या है। नॉन पॉजिटिव, नॉन लग गया, मतलब कहानी का मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये देखिए नॉन लगे, नॉन का मतलब नहीं होता, नॉन का मतलब नहीं होता है। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, धन नहीं होगा। क्या होगा? धन नहीं होगा। तो होगा तब क्या? ऋण होगा। क्या होगा? ऋण होगा। तो क्या हो जाएगा तब? -4 -3 डॉट डॉट -4 -3 -1 -2 -2 -1 डॉट, यहीं तक होगा। या इधर से लिखिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, यहां तक इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? मतलब कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा। अब उसके बाद फिर नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो यहां भी क्या इसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो नहीं मतलब क्या? निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव क्या होगा? नहीं होगा। निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा पॉजिटिव संख्या क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट। ऐसा देखिए इसमें 0 नहीं शामिल। यहाँ पे देखिए 0 पहले आप लोग को बतला दिए कि ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है क्या? इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ये ना। दो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का क्या है? बॉर्डर। इधर भाई तुम रहो, इधर मैं रहता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों को अलग करके रखता है। क्या करता है? अलग करके रखता है। क्लियर? यहां तक कोई डॉट। अब पूर्णांक की समझ को हम किससे डिनोट करते हैं?
पूर्णांक के समुच्चय को हम जेड से डिनोट करते, क्या किससे, जेड से डिनोट करते। यहाँ देखिए क्या चीज से, पूर्णांक के समुच्चय को जेड से व्यक्त किया जाता है, क्या चीज से व्यक्त किया जाता है, जेड से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए -3 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, क्लियर, ये पूर्णांक संख्या, क्लियर, इसमें कहीं भी कोई डॉट नहीं। अब उसके बाद आते हैं शून्य। शून्य क्या है, शून्य पाते, शून्य का इंग्लिश होता है जीरो, क्या होता है, शून्य का इंग्लिश होता है जीरो होता है। शून्य को पूर्णांक कहते हैं, शून्य क्या कहते हैं, शून्य को पूर्णांक कहते हैं, बट प्राकृतिक नहीं कहते हैं। क्या है, किससे पहले बताइए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो ये नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ वो जीरो आया नहीं आया, तो ये क्या हुआ, शून्य नहीं। तो शून्य को हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्या कि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है, पूर्ण संख्या में जीरो आता है, मगर पूर्ण प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, इसलिए शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते, पूर्णांक संख्या कहते, पूर्णांक संख्या में जीरो आता है, क्लियर। और शून्य का एक अन्य नाम नथ होता है, क्या होता है, शून्य का एक अन्य नाम भी क्या होता है, नथ होता है। इसलिए ये नोट को ये नथ पढ़ा जाता है, ये क्या है, ये नथ को क्या पढ़ा जाता है, ये नथ पढ़ा जाता है। ये यहाँ पे जीरो लगा, कोई इसको क्या पढ़ा जाता है, ये नथ बोला जाता है, क्या इसको क्या पढ़ा जाता है, ये नथ पढ़ा जाता है, क्लियर ना। और शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, क्या है, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है। शून्य जो होता है वो क्या होता है, आपको पहले बताए, वो एक बॉर्डर है निगेटिव और पॉजिटिव का, क्लियर। अब शून्य एक समूह पूर्णांक इवन इंटीजर है कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य एक सम पूर्णांक इवन सम पूर्णांक है, क्या है, शून्य एक सम पूर्णांक। और एक चीज और देखिए, शून्य में एक बार देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट एक गोल करके लिख देते हैं, क्या करते हैं, गोल करके, ये शून्य नहीं है, ये क्या है, शून्य नहीं है, ऐसे बच्चे मत लिखना। शून्य जो होता है वो इलिप्स के जैसा होता है, अंडा का शेप होता है, कैसा होता है, शून्य जो होता है किसी भी बुक में देखिएगा, शून्य जो होता है अंडा का शेप का होता है। इसलिए शून्य को जब भी लिखना इस शेप में लिखना। और वो जो होता है वो पूरा सर्किल होता है, वो क्या होता है, गोलाकार होता है, कौन, वो जो होता है वो पूरा गोल होता है। तो कई बच्चे क्या करते, इसको गोल लिख देते, तो गोल में क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, जीरो है कि ओ है, जीरो है कि ओ है। इसलिए इसको जब भी लिखना इस ढंग से इस शेप में लिखना है, क्लियर, कोई डाउट। उसके बाद आता है विशिष्ट पूर्णांक, क्या आता है, विशिष्ट पूर्णांक सफिक्स नंबर, क्या होता है, विशिष्ट पूर्णांक सफिक्स नंबर। सफिक्स नंबर आप देखिए इसका डेफिनेशन बोल रहा, वह धन पूर्णांक, क्या, वह धन पूर्णांक, क्या बोल रहा, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अवर्तक हो, क्या, कितना बोल रहा है, वह धन पूर्णांक, वह ऐसा धन पूर्णांक, नेगेटिव नहीं, वह धन पूर्णांक लेने के लिए बोल रहा, उसका कितना, केवल एक वर्त हो, मतलब एक गुणनखंड हो, तो एक ही गुण, मान के चलिए एक लेते, एक का कितना गुणनखंड होगा, एक ही होगा गुणनखंड, जिसका केवल एक अवर्त हो विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है, जिससे में एक, क्लियर, कोई डाउट, कहीं पे आपका दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। एक साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं परिमेय संख्या के बारे में बतलाएंगे, भाज्य संख्या के बारे में बतलाएंगे, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, क्लियर।